हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल इन सोसाइटी, कमेंट ऑफ द प्रोफेशन इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल रियलाइजेशन। यानी देखो मतलब क्या है कि जो हमारी मानव व्यवस्था है या सोसाइटी है या ह्यूमन के जो व्यवस्थित स्तर है वो सोसाइटी में कैसे वर्क करते हैं, उनको रियलाइजेशन करना है। तो देखिए, द प्रोग्राम सच एस राइट लिविंग, सेल्फ रेगुलेशन, प्रिजर्वेशन, वर्क और स्टोरेज आर नीड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल आर लाइट अंडरस्टैंडिंग अमोंग द ह्यूमन बीइंग एंड फैसिलिटीज विद द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी। देखो क्या है, यानी जब मानव या ह्यूमन सोसाइटी में खुद को व्यवस्थित करता है, यानी खुद को जमाता है, अपना एक स्तर बनाता है या अपना एक गोल को पाने के लिए जो भी प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम कौन कौन से, सही ढंग से रहना, खुद की एक नियम या रेगुलेशन बनाना, खुद का सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ठीक, वर्क करना और अपने जो भंडारण स्टोरेज करना किसी भी चीज़ का, या वैल्यू एजुकेशन का हो गया, रेस्पेक्ट का हो गया, ट्रस्ट का, यानी उसको स्टोरेज करना अपने अंदर। तो जब यानी मानव अपने गोल को पाने के लिए सही ढंग से रहता है, नियम लागू करता है अपने ऊपर, खुद का संरक्षण करता है, दूसरों का भी संरक्षण करता है, कार्य करता है और जो अपनी वैल्यू एजुकेशन है या जितने भी उसकी वैल्यू है वो अपने अंदर स्टोरेज रख करके रखता है, तो ये सभी चीज़ें एक मानव के लक्ष्य को अचीव करने के लिए जरूरी है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड रेस्पेक्ट, यानी ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के बीच में रिलेशनशिप देना है। तो देखिए क्या है, रेस्पेक्ट इज ए म्यूचुअली पीसफुल सिचुएशन बिटवीन टू पीपल। देखो, जो रेस्पेक्ट है वो एक सार्वभौमिक सिचुएशन है दो लोगों के बीच। आई एंजॉय बीइंग इन सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज रेस्पेक्ट वन अनदर। जो मैं हूँ, यानी इंसान जो है वो वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ दोनों सिचुएशन हो, यानी दोनों पार्टीज हो और दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करती हूँ। आई मेक बी हैप्पी, और वो जो पार्टीज़ है या जो वो इन्वायरमेंट है, वो जो सिचुएशन है वो मुझे खुश करती हो। यू मस्ट बी होनेस्ट विद बोथ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन। तो तुम्हें भी, जो तुम उस सोसाइटी में रह रहे हो या उस रिलेशनशिप में रह रहे हो, तुम्हें भी एक होनेस्ट, ईमानदार होने की और खुद पर यानी खुद की रेस्पेक्ट होने की या करवाने की एबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू want to keep the connection going, so honesty and respect go hand in hand with each other। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रोंग रहे तो हमें ज़रूरत है रेस्पेक्ट और होनेस्ट होने की या उनको प्रोवाइड कराने की। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट और डिफाइन ट्रस्ट, इलस्ट्रेट द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट विद वन एग्जाम्पल। इन्हें देख क्या है, एग्जाम्पल से क्या समझते हैं आप, या एक यानी फीलिंग दे ट्रस्ट की या एक एग्जाम्पल दे ट्रस्ट पर। तो देखो ट्रस्ट क्या है, टू सेव ए रिलेशनशिप और कनेक्शन, द ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। देखो किसी का रिलेशनशिप है, अगर उसको बचाने के लिए हमें जो कनेक्शन है किसी से, तो उसको बचाने के लिए हमें ट्रस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है जीवन में किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो ट्रस्ट ही है।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विश्वास, जिसको हम हिंदी में विश्वास भी कहते हैं। ट्रस्ट इज एज एन एबिलिटी वन टू बी कंटेन द ईच ह्यूमन बीइंग एंड वन टू बी फ्रॉम ईच पर्सन। तो देखो, जो ट्रस्ट है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो हर एक पर्सन चाहता है ह्यूमन बीइंग से, और दूसरों को देना भी चाहता है, दूसरों से ये उम्मीद रखता है कि वो भी मुझ पर ट्रस्ट करेगा। ऑफ विच हैव ट्रस्ट द अदर पर्सन टू बी हैप्पी एंड प्रोस्पर। और जिसके पास ये ट्रस्ट होता है तो वो पर्सन जो है वो बहुत खुश होता है और हैप्पी या समृद्ध अपने आप को सबसे दुनिया का धनवान इंसान समझता है, या सबसे धनी इंसान समझता है जिस पर किसी का ट्रस्ट हो जाए। क्वेश्चन 4 आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड संस्कार, हाउ डज फॉलो एजुकेशन। तो देखो, एजुकेशन मीन्ट टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट ऑल लेवल। देखो, जो हमारी एजुकेशन है वो सभी लेवलों पर कार्य करती है। ठीक, जैसे जो कौन कौन से लेवल हैं, इंडिविजुअल लेवल होगा, अगर हम यानी खुद में हम एजुकेशन नहीं होगी या एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम एक सोसाइटी में बैठने लायक नहीं बन पाएंगे। फैमिली एजुकेशन यानी फैमिली लेवल पर, अगर हमें फैमिली लेवल पर एजुकेशन नहीं होगी तो फैमिली के सबसे बेकार इंसान जो होंगे वो हम होंगे। सोसाइटी लेवल यानी सामाजिक, अगर सामाजिक की हमने एजुकेशन नहीं ली, सामाजिक लेवल पर हमने एजुकेशन ली रही तो कोई भी हमें समाज में बैठने लायक नहीं समझेगा। नेचुरल लेवल, अगर हम नेचुरल की भी एजुकेशन नहीं ली तो हमें ये पता नहीं होगा कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। संस्कार, अब देखो संस्कार क्या है। संस्कार रेफर्स टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लिविंग लेवल ऑफ लिविंग। देखो, संस्कार वो हैं यानी हर किसी में समझ रखते हैं, एक यानी हर लेवल में समझ रखते हैं, लेकिन लिविंग जो हमारी लिविंग है उनमें ही समझ रखते हैं। यानी संस्कार कहते हैं ना कि अगर संस्कार बुरे हों तो इंसान भी बुरा होता है, यानी इंसान की पहचान किससे होती है, उसके संस्कार से ही होती है। तो 5th क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी मूव टूवर्ड द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑर्डर्स। यानी देखो, हम कैसे मूव करते हैं या कैसे खुद को सार्वभौमिक व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए आंसर क्या है इसका, लिविंग हार्मनी इन द इंडिविजुअल ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल ऑफ द एंटायर ऑर्डर और एक्सिस्टेंस इज नोन एज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। देखो क्या है, जब हम अपना गोल को पाने के लिए या खुद में समझ पैदा करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल लेवल से सही समझ लेते हैं और उस गोल को पाने के लिए हम उसके पीछे लग जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो हम खुद को व्यवस्थित करना चाहते हैं या खुद का गोल पाना चाहते हैं, वो अब बुरी सोचों से, जो हमारी बेकार सोचें होंगी या बेकार अंडरस्टैंडिंग होंगी, तो उनसे तो हमारा ह्यूमन ऑर्डर अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की, सही समझ की ज़रूरत है अपने यूनिवर्सल ह्यूमन को अचीव करने के लिए। तो इसमें 6th क्वेश्चन जो आता है वो आता है, डिफाइन जस्टिस इन रिलेशनशिप। यानी रिलेशनशिप में जस्टिस का क्या मतलब है या न्याय का क्या मतलब है एक रिलेशनशिप में। जस्टिस इज रिकॉग्नाइज दैट फीलिंग एट डेफिनिट इन रिलेशनशिप फुलफिलिंग एंड रिलेशनशिप एंड द राइट इवेल्युएशन ऑफ द फुलफिलमेंट। देखो, जस्टिस जो है वो एक ऐसी फीलिंग है किसी पर्सन के अंदर जो कि किसी रिलेशनशिप में या खुद में परिपूर्ण, यानी एक परिपूर्ण रिलेशनशिप है, उसका राइट इवेल्युएशन यानी उसका सही पता लगाता है कि वो सही में परिपूर्ण रिलेशनशिप है या एक ऐसा ही रिलेशनशिप है यानी जो जल्दी टूटने वाला रिलेशनशिप है। तो ये देखो, यानी जस्टिस एक ऐसी एबिलिटी है किसी पर्सन के अंदर जो कि किसी
रिलेशन का इवैल्यूएशन करता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो परिपूर्ण है सब चीज़ से या नहीं, विच रिजल्ट्स इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। लेकिन देख, जब हमें ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ वो जो हमारा रिलेशनशिप है वो परिपूर्ण है सब चीज़ों से, तब हमें एक खुशी महसूस सी होती है। तो यानी देखिए, इंसाफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है किसी रिलेशनशिप में। यानी ये इवैल्यूएशन करवाता है रिलेशनशिप का कि हाँ वो बंदा सही है या नहीं। और जब वो बंदा सही होता है तो हमें एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस या खुशी महसूस होती है। तो जब देखो सेवंथ जो क्वेश्चन आता है, हाउ डज अफेक्शन लीड टू हार्मनी इन द फैमिली। यानी देखो, जो हम लीड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हार्मनी यानी फैमिली के अंदर। तो देखिए कुछ इफेक्ट पड़े हुए हैं, जैसे वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर सेल्फ। देखो, हम सभी समझदार हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर जो कि हम खुद के बीच या किसी दूसरे के बीच करते हैं। द सेल्फ हैज़ फीलिंग इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल। यानी देखो, जो हमारी सेल्फ फीलिंग है किसी रिलेशनशिप में वो टू पर्सन के बीच में हो सकती है। दीज फीलिंग इन द सेल्फ आर डेफिनिट एंड कैन बी इंडेफिनिट विद डेफिनेटनेस। देखो, जो ये हमारी फीलिंग है वो खुद की जो फीलिंग है खुद में, यानी खुद में जो फीलिंग है वो डेफिनेट का मतलब होता है स्वतंत्रता। यानी वो खुद से स्वतंत्र भी हो सकती हैं, और एडेफिनिट का मतलब होता है परतंत्र, यानी परतंत्र, यानी किसी की गुलाम भी हो सकती हैं। इट इज बाय रिकॉग्नाइज by fulfilling these feeling and happiness that happiness is the a relationship can be guaranteed। देखो, जब ये हमें पता लग जाता है कि जो हमारी वो है फीलिंग है किसी पर्सन में या किसी खुद में, और वो परिपूर्ण है सभी से, सभी फीलिंगों से, तो एक हमें हैप्पीनेस मिलती है रिलेशनशिप में, और वो हैप्पीनेस गारंटीड होती है।